नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पेनाज और धर्मयुद्ध में आज सबसे पहले बात उस खबर की जिससे 24 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य जुड़ा हुआ है। नीट एग्जाम का जो कंफ्यूजन था वो आखिरकार क्लियर हो गया। सुप्रीम मैसेज आ चुका है। पेपर लीक विवाद पर कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज ये तो माना कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। आपको कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या रही ये भी बता दें। इस फैसले को सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, इसे लेकर कोई विवाद है ही नहीं। सीबीआई की जांच में यह सामने आया है कि पेपर लीक की वजह से 155 ऐसे छात्र हैं जिन्हें गड़बड़ी का फायदा मिला है। कोर्ट ने कहा कि डेटा से यह नहीं लगता कि सिस्टमेटिक ब्रीच हुआ है या फिर पूरी की पूरी परीक्षा की गरिमा जो है वो प्रभावित हुई हो। गड़बड़ी की पहचान कर दागी छात्रों को बाकी छात्रों से अलग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा एग्जाम कराने से पूरा सेशन जो है वो ही खराब हो जाएगा और इसीलिए नीट की यह परीक्षा दोबारा नहीं होगी। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है सीबीआई के सामने, इसीलिए वो कोई भी रीनीट का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। हमने बोला था बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं ना, उनको ट्रैवल करके एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाना, देयर इज एन एग्जामिनेशन फीस ऑल्सो, वो फीस देना, तो वो सारे मुद्दों को देखते हुए फिर से रीनीट बहुत हार्मफुल भी है। और मेजॉरिटी एक अगर इस साइड भी कुछ लोग हैं तो इस साइड भी कुछ लोग हैं जो लोग नहीं चाह रहे थे कि फिर से एग्ज़ाम हो। उनने पूरा हार्डवर्क लगाया था, उनने पूरा अपना टाइम लगाया था पूरी प्रिपरेशन के लिए, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि फिर से एक एग्जामिनेशन हो। प्लस टाइमलाइन पे भी चीफ जस्टिस ने बोला है कि टाइमलाइन एग्ज़ाम की बहुत क्रूशियल होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो एग्ज़ाम प्रोसेस स्टार्ट हुआ था फरवरी में, फरवरी के बाद मार्च में कुछ नोटिफिकेशंस आए, अप्रैल में, फाइनली 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था, उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आया। तो जो ये डिले इन टाइमलाइन होगा उस चीज़ पे भी चीफ जस्टिस ने आज बोला है कि डिले इन टाइमलाइन को मद्देनज़र रखते हुए रीनीट फिर से होना इज़ नॉट द बेस्ट डिसीजन। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो लोग बहुत निराश हैं जो दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे। इन लोगों का तर्क है कि अगर एक भी स्टूडेंट ने पेपर लीक का फायदा उठाकर नीट एग्जाम क्लियर किया तो ये उस छात्र के साथ अन्याय है जिसने 18-20 घंटे पढ़ाई की, लेकिन उसकी सीट किसी पेपर लीक वाले को मिल गई थी। आज माननीय सीजीआई साहब एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकते थे। अगर आपको 24 लाख लोगों को रीनीट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई एमबीबीएस थे। हम यही तो पहले दिन से कह रहे थे कि जो 25-30 हज़ार वो बच्चे जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनने 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने वाले मिडिल क्लास गरीब के बच्चे की सीट मारी है। आज अगर सीजीआई साहब चाहते तो एक ऐतिहासिक फैसला देते। आज मैं बहुत ही दुखी हूं क्योंकि हम लोग 8 तारीख से सीजीआई साहब की और सुप्रीम कोर्ट की याचना में थे और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य याद आ रहा है जो उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर 0.01% भी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी तो हम लोग रीनीट कराएंगे। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि किस बिहाफ पे आपने 155 लोगों को रेड हैंडेड पकड़ने के बाद भी आज आपने 24 लाख परिवारों का दिल तोड़ दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस सारी सुनवाई के बाद सत्यमेव जयते का नारा लगाऊंगा और सीजीआई साहब को कहूंगा आपने अच्छा डिसीजन लिया, पर आज ये फैसला जो है ये लाखों लोगों का दिल तोड़ने वाला फैसला है। अब वो 25-30 हज़ार जो मुन्ना भाई एमबीबीएस हैं वो सिस्टम का हिस्सा बन गए, उन्हें आप निकाल नहीं पाए और ये लोग 5-6 साल बाद जाके जब आपका और हमारा इलाज करेंगे तब भगवान ही इनका भला करे और भगवान हमारा भला करे। आज जो फैसला आया मुझे लगता है इसको एक काले इतिहास के रूप में नीट 2024 को पूरी उम्र भर पूरी दुनिया याद रखेगी। और नीट परीक्षा को रद्द न करने के लिए कोर्ट के फैसले से छात्र और उनके अभिभावक भी बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि नकल करके पास हुए यही लोग कल इलाज करेंगे और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे। मतलब एम्स में वो लोग बैठेंगे जो उसको डिजर्व ही नहीं करते। हमारी हेल्थ पे कोई कुछ भी नहीं है कि आप कहीं भी जाओ आप जिंदा आओगे वापस नहीं आओगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज से। अब बच्चे हमारे अगर सुसाइड कर लेंगे, हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस? बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि अभी तक हमें लगता था सुप्रीम कोर्ट अपने बलबूते पे डिसीजन लेने की ताकत रखता है, लेकिन ये कह रहा है कि छोटी चोरी हुई है, बड़ी चोरी नहीं हुई है। अगर एक छोटा सा गुनाह होगा तो उसकी सजा नहीं मिली जाएगी। कि अभी तो जो है हम सबको आइडेंटिफाई कर लिया, अगर सबको आइडेंटिफाई कर लिया तो लगातार दिन पे दिन केस बढ़ कैसे रहे हैं? केस रुक जाने चाहिए ना, कि अब आज से केस नहीं बढ़ रहे हैं।
ये बढ़ क्यों रहे हैं नॉन स्टॉप? पर डे केस बढ़ रहे हैं 150, 150, 155, अब डेली बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे तो आप कह दो कि ये गुनाह कर दो तो माफी है उसकी तो